आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की तारीख में पहली बार यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के में इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मीट और यूथ फेस्ट जो हैं वो रखा गया है। और इस इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मीट और यूथ फेस्ट को यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के करगिल कैंपस होस्ट कर रहे हैं। इस यूथ फेस्ट और स्पोर्ट्स मीट में लद्दाख अक्रॉस के सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के दोनों कैंपस शिरकत करें। लगभग 9 जो मुख्तलिफ टीम हैं, हैंडबॉल और आर्चरी में 9 टीम शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान प्रोफेसर साकेत खुशवाहा चीफ गेस्ट के तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के करगिल कैंपस में इनॉग्रेशन सेरेमनी के दौरान मौजूद थे। और उनके साथ साथ सज्जाद खान LHDC करगिल के काउंसलर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे मौजूद थे। इस दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में प्रोफेसर साकेत खुशवाहा का 100 दिन मुकम्मल हो चुका है। और जब उन्होंने ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी, उस वक्त आश्वासन दी थी कि 100 दिनों के अंदर लद्दाख यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं, कंसर्न से उनको एड्रेस करने की कोशिश किया जाएगा। और अब 70% जो काम है वो जो है मुकम्मल किया है उन्होंने कामयाब किया है, जिसमें खासकर नए सब्जेक्ट्स की इंट्रोडक्शन की बात करें। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के दोनों जगहों पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव VC के ऑफिस सेटअप करने की बात हो या दूसरे जो अहम जो कंसर्न्स थे उस हवाले से उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। रिक्रूटमेंट के हवाले से भी बहुत बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में रिक्रूटमेंट का सिलसिला भी शुरू होगा। मजीद क्या कुछ उनका कहना है रिक्रूटमेंट को लेकर और बाकी जो दूसरे इशूज़ हैं, खासकर कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनके प्रमोशन की बात करें या जो दूसरे इशूज उसके ऊपर उनका क्या कुछ कहना है, आज के स्पोर्ट्स मीट के दौरान उन्हीं से बात करते हुए आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हमारे साथ ऑनरेबल काउंसलर साहब यहाँ मौजूद हैं। वो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं। मेरा बस एक ही संदेश है, आप अगर अपने आजू बाजू देखें, यहाँ पे जितने बच्चे हैं वो शरीर के साथ मन से भी उड़ रहे हैं। उनके चेहरे की खुशी, उनका इन्वॉल्वमेंट, सीखने की ललक, यही इस जो 5 सालों में हम नहीं कर पाए और आज हम पहली बार इंटर कॉलेज गेम्स एंड ये यूनिफेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे पर्पज़ यही है कि बच्चों को खुशी मिले। जब खुशी का माहौल रहेगा बच्चे बहुत सीखेंगे। 2 इवेंट हम यहाँ कर रहे हैं और आने वाले सेमेस्टर में 2 इवेंट हम लेह में करेंगे। तो आज आर्चरी और हैंडबॉल यहाँ हो रहा है, बाकी 2 इवेंट करेंगे। इस बीच हम ये प्रयास करेंगे कि हम अपना ट्रेडिशनल गेम जो पोलो है उसको हम लॉन्च कर देंगे, जिससे बच्चे उसमें भी पार्टिसिपेट करें। और फिर इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हमारे पास 500 बच्चों के एडमिशन्स हैं दोनों कैंपस में मिला के। इस बार हम इसको 1200 पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि हम तकरीबन 700 एडमिशन लेंगे, 700-800 एडमिशन लेंगे। और अकेले करगिल जो है, मुझे 600 एडमिशन का वादा किया गया है और हम 600 से 700 एडमिशन के बीच में उम्मीद कर रहे हैं। और हमने 13 डिपार्टमेंट नए खोले हुए हैं। मैं एक जो इन डिपार्टमेंट्स 13 डिपार्टमेंट्स या 13 कोर्सेज चला रहे हैं। ऑनरेबल CC साहब ने जो लिस्ट दी थी वो पूरी हो गई है। एक कोर्स जो हमारे कंप्यूटर पे नहीं दिखाई दे रहा था, जोलॉजी का, वो भी हमने शुरू कर दिया है। और हम इंटीग्रेटेड कोर्स भी चला रहे हैं। तो बच्चों को मौका मिलेगा कि एक बार एडमिशन लो तो आप PhD तक करगिल कैंपस में पढ़ाई कर सकते हो। वो एक अच्छी बात रहेगी। इन सब हाँ सर, जिस तरह से आपका 100 दिन मुकम्मल हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ज्वाइन करके, तो जब पहली बार आप आए थे, वो मीडिया इंटरेक्ट किया था, तो आपने कहा था कि 100 दिन के अंदर जो मेजर इश्यूज़ हैं उनको हल करेंगे। तो कितना परसेंटाइल आप कामयाब हुआ है अपने बातों के ऊपर और किस तरह के अचीवमेंट इस वक्त आपने किया है? मुझे तो लगता है कि ये असेसमेंट आप सब लोगों को करना चाहिए कि मैंने अपनी कितनी बातें पूरी की हैं। मुद्दे की बात है कि हमने नए कोर्स लगाने की बात करी थी, तो 13 कोर्स हमने चालू कर दिए। ये वो कोर्सेज हैं जो कुछ कोर्स लेह कैंपस में चलते थे, यहाँ नहीं चलते थे। उन कोर्सेज को दोनों जगह चलाया है और कुछ नए कोर्सेज भी हैं। तो वो हो गई, वो मुकम्मल बात हो गई। फिर हमने ये कहा था कि बच्चों को ये फेस्टिवल करके देंगे, ये मैंने कर दिया। हम रिक्रूटमेंट के लिए, आप जानते हैं कि नॉन टीचिंग के लिए जिसमें 100% अपॉइंटमेंट लद्दाखी युवाओं का होना है, वो हमने डेट शेड्यूल निकाल दी थी। लेकिन किसी लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया गवर्नर हाउस में कि उस समय एग्ज़ाम चलता रहेगा। बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ कोर्स पढ़ रहे हैं वो भी एग्ज़ाम देंगे, तो इसलिए उसको मैं थोड़ा सा 10-15 दिन का साथ आगे पीछे हो जाएगा। तो वो हमारे वादे में था। हमने ये कहा था कि कॉलेज में हम वो दे देंगे, रिसर्च सेंटर दे देंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लेह कैंपस में जोलदेन साहब की टीम बैठी हुई काम कर रही है कि हम उन सारे कॉलेजेस में, ये हमारे पास 6 कॉलेज हैं सेंटर को मिला के, इन जगहों पे हम रिसर्च सेंटर दे देंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि 4th ईयर NEP का हम कॉलेज में कर पाएंगे।
कॉलेज की जो जो मुसीबत है, जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि उनके पास लैब बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम हैंड होल्डिंग करेंगे। कारगिल कैंपस पूरे कारगिल के कॉलेज को फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। हम केमिकल वगैरह भी देंगे, बच्चे महीने में 2 बार आके यहाँ एक्सपेरिमेंट करें। और जो जो पीएचडी होल्डर हैं हमारे कॉलेज में, शिक्षक परमानेंट, उनको हम रिसर्च की वो दे देंगे, परमिशन दे देंगे, एज ए सुपरवाइज़र रिकॉग्नाइज कर देंगे। और अभी फ़िलहाल पहले दौर में हम सिर्फ 1 विद्यार्थी देंगे एडमिशन के लिए। 4 विद्यार्थी हम असिस्टेंट प्रोफेसर को दे सकते हैं। लेकिन अभी शुरुआत दौर है, तो हम कहीं कोई गलती करके फेल्योर नहीं चाहते हैं। तो 1-1 विद्यार्थी देंगे, जिससे उनका करियर भी आगे बढ़ सके। वो कभी किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे, तो ये रिक्वायरमेंट है कि वो पीएचडी सुपरविज़न वो करे हो, तो ये हम कर लेंगे। और रही प्रमोशन की बात, तो कैंपस में हमारा सारी प्रोसेस हो चुकी है। लेकिन कॉलेज का जो जिम्मेदारी है वो यूटी की को मैंने कहा, मैंने ये ऑफ़र दिया है कि कागज़ हम प्रोसेस कर देंगे, हम सर्टिफिकेट दे देंगे कि हम जिन टीचर्स की प्रमोशन रिकमेंड कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि उसके कागज़ को मैंने जांच लिया है, उनको लेटर निकालना होगा। इसकी वजह सिर्फ इतनी बात है कि ज़्यादातर अध्यापक वो महसूस करते हैं कि उनका अपॉइंटमेंट गजेटेड पोजीशन पे हुआ है, तो उनके सर्विस बुक को और उनके अपॉइंटमेंट लेटर को या प्रमोशन लेटर को यूटी गवर्नमेंट साइन करे। तो ये हम उनके माध्यम से ही कराएंगे, क्योंकि अगर टीचर खुश है तो एक अच्छी व्यवस्था बनेगी। तो हम उनकी भी खुशी में, विद्यार्थियों की खुशी में अपना जीवन देखते हैं कारगिल का और लेह कैंपस का। सर, टीचिंग स्टाफ के रिक्रूटमेंट के लिए क्या पॉलिसी बना है, किस तरह की आरआर बना है, खासकर हायर एजुकेशन की बात करें और जी। यूनिवर्सिटी की बात करें? जी, हायर एजुकेशन का आरआर उन्होंने अभी फाइनल नहीं किया है, शायद इसीलिए रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उनका आरआर डिस्कशन के फेज़ पे है। यूनिवर्सिटी का आरआर ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है। उसमें 36 पोजीशन का रिक्रूटमेंट करना है हमें, और उसके सारे फॉर्म्स स्क्रीनिंग में लग गए हैं, क्योंकि नॉन टीचिंग वाला पहले कर लेना था। एक बार मेरे पास ये फैसिलिटी आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि वो भी हम 30 दिन के भीतर कर लेंगे। इसमें क्राइटेरिया क्या रहेगा सर? लद्दाख को प्रेफरेंस दिया जाएगा, लद्दाख के मैं आपको कैंडिडेट्स ऐसे बताऊं कि एक मैंने बड़ा पॉपुलर एग्जांपल दिया। आप कहीं के भी अध्यापकों की लिस्ट उठा के देख लीजिए। अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अध्यापकों की लिस्ट देखेंगे, तो ज़्यादातर अध्यापक एक ही तरीके के दिखते हैं। इसी तरीके से आप कहीं के भी देख लें, तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाता है। मुझे लगता है कि हम लोग उन बातों को ज़्यादा डिस्कस करते हैं जिनके रिजल्ट्स अपने आप सही हो जाते हैं। ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है, दूसरा मेरिट के ऊपर होता है। तो मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर जगहों पे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लद्दाख के ही टीचर अपना अपॉइंटमेंट करेंगे, और इस बात को मेरिट के ऊपर नहीं रख सकते। लेकिन जो यूजीसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि फंडिंग हमारी यूजीसी की है, यूटी तो आप जान रहे हैं कि, तो हम उसको ध्यान में रखेंगे, फोकस वहीं रहेगा। लेकिन और मान लीजिए कहीं कोई अध्यापक है ही नहीं क्वालिफाइड, मतलब आया ही नहीं है या फॉर्म ही नहीं भरा है, तो उस केस में हम देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन मैं आपको भरोसा ये दिलाता हूँ कि आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लद्दाख में मेन कंसर्न ये था सर कि क्योंकि दूसरे जगहों पे आपका हायर एजुकेशन भी है, यूनिवर्सिटी भी है। यूनिवर्सिटी में आपको यूजीसी के गाइडलाइंस के हिसाब से रिक्रूटमेंट होता है। हायर एजुकेशन में अगर हम जेएनके की बात करें, तो हायर एजुकेशन में आपका डोमिसाइल है, तो वहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट हैं वो डोमिसाइल ऑफ जेएनके को ही मिलता है। लेकिन दूसरी जानिब लद्दाख में 2019 के बाद हायर एजुकेशन का भी पोस्ट्स फिलअप नहीं हुआ है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये पॉलिसी अगर फाइनल हो जाए, ये पॉलिसी यूनिवर्सिटी फाइनल नहीं करेगा, यूटी गवर्नमेंट को ये लेना है टास्क, या ये उनके डोमेन का एरिया है। अगर वो उसको फाइनल कर देंगे, जैसे अभी बात हो रही थी कि हमें ये जो कंट्रेक्चुअल टीचर हैं इनका क्या करेंगे, तो कॉलेज का कंट्रेक्चुअल टीचिंग का अपॉइंटमेंट डायरेक्टर के अंडर में है, वो वैसे ही करते रहेंगे। हम कहीं इंटरफियर नहीं करने जा रहे हैं। और अगर ये पॉलिसी डोमिसाइल की आज वो बना दें, तो कल से हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ये यूनिवर्सिटी के हिस्से का जिम्मेदारी नहीं है, ये कॉल उनको ही लेनी पड़ेगी। तो वो जल्दी से ले लें तो हमारा काम बढ़ जाएगा। मुझे दिल से अगर आप हमसे पूछें, तो ये काम अब तक हो जाना चाहिए था। लेकिन हम दोष तो दे नहीं सकते किसी को, हम भी इसी के पार्ट हैं। तो हमसे जो बन पड़ेगा, जो हमसे कहा जाएगा करने को, वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये राजनीतिक मसला है, तो इसका अगर डिस्कशन करके ये लोग 15-20 दिन में कर दें, 1 महीने में कर दें, 2 महीने में कर दें, तो 1 जुलाई से हम ये नए टीचर्स को दे सकते सर, हैं। कॉलेजेस में जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी डिमांड है कि जो कॉलेजेस में कॉन्ट्रेक्चुअल पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स लेते हैं, वहाँ पे एलआरसी लगाया जाए, तो क्या कहेंगे? अब अभी तो हमने जब एलआरसी की को फाइनल ही नहीं किया है, वो पॉलिसी नहीं बनाई है, जो तो पहले लागू वाला कैसे? जो था, नहीं, पहले वाला भी तो अडॉप्ट नहीं किया है। अगर वही कर लिया गया होता तो काम आगे बढ़ गया होता।
तो और दूसरी बात, एक जो मुद्दे की बात ये है कि आप ये तो देखेंगे कि जब आपके सामने आप इंटरव्यू ले रहे हो और कोई बहुत अच्छा इंटरव्यू दे रहा हो, तो आपका दिल कैसे लगेगा कि ये भी तो अन्याय ही होगा, किताब के हिसाब से भी और धर्म भी हमें यही सिखाता है। तो एक तो वो बात हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि प्रिविलेज के लिए जो हम रिलैक्सेशन देते हैं, एज का क्वालिफिकेशन का प्रिविलेज तो दिया नहीं जा सकता है टीचर को, क्योंकि नेट चाहिए, सैलरी चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे अध्यापकों के पास हैं। लेकिन हमें लगता है कि कहीं न कहीं हम अफ़वाह ज़्यादा उड़ा देते हैं, तो पहले अफ़वाह से बचने की ज़रूरत है। और अब बहुत कम ऐसे अध्यापक होंगे जिनको मौका नहीं मिला है। अब जब हम ये नए अपॉइंटमेंट करेंगे तो उनको भी मौका मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम अपने नियम कानून को तय करें कि हमें करना क्या है, उसके बाद ये काम आसान हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस बहुत खूबसूरत से इवेंट में जो हमने पार्टिसिपेट किया, इंटर कॉलेज मीट कम यूथ फेस्ट में, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो बच्चों ने परफॉर्मेंस की है, बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इवेंट्स में, ख़ासकर 2 स्पोर्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, लाइक हैंडबॉल और आर्चरी चल रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। और ख़ासकर मुझे सबसे अच्छा चीज़ यहाँ पे लगा, हमारे वर्दी वाइस चांसलर साहब जनाब खुशवाहा साहब, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लगा। यहाँ पे आके काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला, आज काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे यही लग रहा है कि सलिस्कूट ने जब पहले लैंड दिया था, उस टाइम हम यही सोच रहे थे मन में कि बेहतर हो, एक सही पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो। आज हमारा बिल्कुल फ़ख्र से सीना चौड़ा हो रहा है कि इस चीज़ का बहुत सही इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जैसे वीसी साहब ने यहाँ पे एक तो कई कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं। अब कैंपस का काफ़ी फ़आलियत बढ़ गए हैं, कैंपस के एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गए हैं। इसको देखते हुए हमें लग रहा है कि हमारा फ्यूचर बहुत सही हैंड्स में, हमारे फ्यूचर ब्राइट है। तो मैं दिल की अमी गहराइयों से सर का और इनके पूरे टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। So today we are organizing the Ladakh University Inter College Sports Fest, come Cultural Fest 2025, and from 3 से 5 मई तक चलेगा ये। और ऑनरेबल वाइस चांसलर हैज़ इनॉग्रेटेड द इवेंट। और सारे कॉलेजेस जो लद्दाख के हैं, फ्रॉम JDC नुब्रा टू JDC द्रास, JDC खलसी, JDC ज़ंस्कार, ऑल द कॉलेजेस आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। और 2 इवेंट्स हम कर रहे हैं, एक आर्चरी, एक हैंडबॉल है। और ऑब्जेक्टिव ये है कि सारे स्टूडेंट्स कैंपस में आए और देखें, यहाँ पे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करें, एक टीम बिल्डिंग में उनका कंट्रीब्यूशन रहे और डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी, इन चीज़ों की सीख हो। साथ ही साथ आई वुड लाइक टू थैंक द ऑनरेबल वाइस चांसलर फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव, for organizing, for approving this event for Kargil campus, University of Ladakh. Around 300 students हमें बाहर से आए हैं, outside Kargil, और विद इन Kargil जितने भी कॉलेजेस हैं वो हमें ज्वाइन किए हैं। और 5 को ये इवेंट कंक्लूड होगा। वाइस चांसलर का फॉर्चुनेटली आज 100 डेज कंप्लीट हुआ है। और ऑनरेबल वाइस चांसलर ने जब अपने चार्ज एज्यूम किए थे एज वाइस चांसलर, उनका एक फर्स्ट स्टेप ये भी था कि जितने भी कोर्सेज पॉसिबल है दोनों कैंपसेस में होनी चाहिए। और जिसमें से करगिल कैंपस में इस बार सर के अंडर लीडरशिप में 30 न्यू कोर्सेज हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, और जिसमें 5 इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हैं जो करगिल कैंपस में चलेंगे, जिसमें +2 के स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे और वो मास्टर डिग्री के साथ लीव आउट कर सकते हैं कैंपस में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो कोर्सेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं, MSc फॉरेंसिक साइंस है, MSc ज़ूलॉजी, MSc जियोलॉजी है, फिर इसके बाद MA साइकोलॉजी है, MA मास कम्युनिकेशन है। ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जो इस साल करगिल कैंपस में इंट्रोड्यूस किए हैं। और हमें लगता है कि अब करगिल के बच्चों को या लेह के बच्चों को लेह से बाहर, करगिल से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास वो सारे डिपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहे हैं। मैं निसार हुसैन, लद्दाख यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन कारगिल कैंपस का प्रेसिडेंट। और आज हमारे यहाँ पे इंटर कॉलेजेस जो हैंडबॉल का जो कंपटीशन हो रहा है, तो पहले तो मैं प्रोफेसर साकिब खुशवाहा सर, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने 100 दिन के अंदर इन्होंने बहुत काम करके दिखाया। और बहुत सारे काम करने की अभी ज़रूरत है, और उन चीज़ों के ऊपर भी, मतलब जैसे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी हमारे यहाँ पे होने वाला है, और इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी भी फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। यूथ जो हमारे PhD स्कॉलर्स है वो भी मतलब बोल रहे थे कि इन चीज़ों के ऊपर भी बात किया जाए। और बाकी हमारे जो यहाँ पे इंटर जो कॉलेजेस जो कंपटीशन हो रहे हैं हैंडबॉल के,
तो इनमें जो हमारे लद्दाख से जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है और ऐसे इनिशिएटिव हमें उठाना चाहिए क्योंकि हमारे जो फ्यूचर्स है जो स्पोर्ट्स पर्सन जो स्पोर्ट्स में शौक रखते हैं इन सारी चीज़ों के लिए उनका जो स्किल्स है वो आगे हाईलाइट करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरत है ऐसे स्टेजेस होने की। थैंक यू। Abiding by the rules and regulations and respecting our opponents, officials and the spirit of fair play. I promise to uphold the values of discipline, teamwork and integrity, striving for excellence and honoring our college, our campus through our conduct on and off the field. Thank you. University of Ladakh is charting new paths in higher education and research and youth development also. Professor Kushwaha's dynamic leadership has not only enhanced the academic standing of the university, but has also given a renewed momentum to the co-curricular activities such as this grand inter-college sports meet and youth festival. और चिड़िए की आंख थी। सबसे पूछा गया, जितने कंपटीटर्स थे उनसे पूछा गया कि भाई क्या दिख रहा है, किसी ने बोला सर पेड़। और डिप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे इन्होंने अपॉइंट किया है ताकि एग्जामिनेशन स्मूथली फंक्शन करे, क्योंकि हमारे अक्सर बच्चों का ये होता है सर एग्जाम तो होते हैं लेकिन रिजल्ट टाइम पर नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है आपने कुछ भी नहीं छोड़ा कि जो करना चाहिए। कसौटी में मुझे लगता है कि मैंने डिस्टिंक्शन प्राप्त कर लिया, 75% काम तो खत्म कर लिया। बाकी 25% जिसमें टीचर्स का प्रमोशन है, अपॉइंटमेंट आपका है। अभी टुंडू साहब ने मुझे कागज दिखा दिया कि सर डेट हम फाइनल कर रहे हैं। हमने एक डेट फाइनल की थी, लेकिन शायद बच्चों के एग्जाम भी हैं उस वक्त और दूसरे एक्टिविटीज हैं, तो इस महीने 24-25 तारीख को मैं एग्जाम करने वाला था नॉन टीचिंग के लिए, जिसमें सभी अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार के पोजीशन को छोड़ के सारे अपॉइंटमेंट्स लद्दाखी नौजवानों को मिलने वाले हैं या बहनों को मिलने वाले हैं। तो ये हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने डेट भी निकाल दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी शिकायतें की और हमने उसको थोड़ा सा टाला है, वो डेट में बता दूंगा। तो ये भी एक काम था। कॉलेज के टीचर्स के प्रमोशन की बात हमने यूटी गवर्नमेंट को लिख दी है। ये इसलिए आवश्यक है कि बच्चों से कंसर्न नहीं होने के बाद भी अफवाहें प्रगति को नीचे ले आती है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी काम में कोई अफवाह हो। मैंने जो कहा वो पब्लिक में कहने की हैसियत रखता हूं, इतनी हिम्मत रखता हूं और सही तरीके से करने का प्रयास करता हूं। Not only to our institution but to the entire Ladakh region by being selected as national volleyball coach for senior men's team of India. Mohammad Javed sir's dedication, coaching excellence and commitment to sports development have earned him बड़े लोगों का नाम नहीं लिखते, अपने आप होता है। Honorable Vice Chancellor is signing the bill.